तो आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में खनिज के बारे में बात करेंगे और इसमें खनन तथा उत्खनन का जो अलग अलग डाटा है आर्थिक सर्वेक्षण का उन सबको देखेंगे। लौह अयस्क, कोयला, टीन, चूना पत्थर, ये जो प्रमुख खनिज है इन सबको हम लोग विस्तार से देखेंगे। इनके अलावा और भी जो खनिज हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और आप लोग इतना मानकर चलें कि सिर्फ इतना कर लेंगे, मतलब सिर्फ अगर आप लोग इतना पढ़कर चले जाते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण में अगर खनिज वाले सेक्शन से अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न आपसे 100% बनेगा। इसके अलावा आप लोग इसका टेस्ट भी दिला सकते हैं, मतलब पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का आप लोग टेस्ट दिला सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से थ्योरी पढ़ें और एप्लीकेशन में जाकर इसका टेस्ट दिलाएं, फिर 100% आपका आर्थिक सर्वेक्षण तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं खनिज को। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखा था। यहाँ पे मतलब वहाँ पे हमने खनन तथा उत्खनन के बारे में भी बात किया था। तो खनन तथा उत्खनन का जीएसडीपी में योगदान कितना था? 8.34%। ठीक, योगदान कितना है? 8.34% है। और खनन तथा उत्खनन का जो वृद्धि दर है वो -24.40% है, जो कि सबसे कम है। ठीक है, याद रखिएगा, खनन तथा उत्खनन का जो वृद्धि दर है वो -24.40% है, जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो ये दो डाटा है, याद रखिएगा आप लोग। पहला, जीएसडीपी में योगदान कितना है? 8.34%। और खनन तथा उत्खनन का ये वृद्धि दर कितना है? -24.40%। ठीक है, तो ये दोनों डाटा को याद रखिएगा। ठीक है, खनन तथा उत्खनन का। चलिए अब इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज का योगदान 27% है। मतलब छत्तीसगढ़ को जितना भी जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें 27% योगदान सिर्फ खनिज का है। ठीक, 27% योगदान सिर्फ खनिज का है, जिसमें सर्वाधिक योगदान कोयले का है। ठीक है, याद रखिएगा, जो खनिज राजस्व है छत्तीसगढ़ का उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कोयले का यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। हम लोग इसमें देखेंगे, ये इसमें देखिएगा, इसमें सबसे अधिक योगदान दिख रहा है ये कोयले का। ठीक, 37.71%। फिर लोहे का 29.51%। फिर चूना पत्थर का, उसके अलावा फिर जो भी और अन्य खनिज है उनका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हालांकि देखिए, इसको अगर क्रम में देखें तो ये फिर ये फिर ये और इसके बाद ये चूना पत्थर आता है, लेकिन ये इसमें अन्य खनिज हैं, मतलब जो भी और छोटे मोटे खनिज हैं उनका यहाँ पे योगदान है। तो हमको मेन इन तीन को ध्यान देना है, ये तीन को, ये कोयला को, ये लोहा को और ये चूना पत्थर को, ये तीनों का डाटा हमको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि छत्तीसगढ़ का जो खनिज राजस्व है, मतलब खनिज से जो भी आय प्राप्त होता है वो कितना प्रतिशत है? 27%। छत्तीसगढ़ को 27% खनिज, जो छत्तीसगढ़ का राजस्व है उसमें खनिज का योगदान कितना है? 27% है, जिसमें सर्वाधिक योगदान कोयले का है। ठीक, कितना देखा हमने? 37.71%। आगे और देखेंगे। अब इसके बाद खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पूरे देश में तीसरा स्थान है। पूरे देश में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का खनिज भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है। और ये 15.5% खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। मतलब पूरे देश का 15.5% खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक, मतलब जमीन के अंदर अभी गड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकाला गया है। और वैसे ही अगर खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखें या फिर खनिज खनन की दृष्टि उत्खनन की दृष्टि से देखें तो भी हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। और 15.11% खनिज हमारे छत्तीसगढ़ से खनन किया जाता है। मतलब इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2020-21 का, उसमें ये डाटा दिया गया है। ठीक, मतलब 15.11% हमारे छत्तीसगढ़ से खनन होता है। पूरे देश का 15.11% जो खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ से इस बार खनन किया गया। ठीक है, मतलब 2020-21 के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार, ठीक, इतना प्रतिशत। अब प्रथम स्थान पर देखिए हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ भी भंडारण में तीसरे स्थान पर है, खनन में भी तीसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? ये उड़ीसा है। ठीक, इसमें भी मतलब कि खनन उत्खनन में भी, मतलब खनन में भी ये उड़ीसा है। अब भंडारण में भी उड़ीसा है। ठीक, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान देना है। चलिए, तो पूरे देश में हम लोग देखें खनिज का, मतलब जो उत्खनन की दृष्टि से देखें तो तीसरे स्थान पर, भंडारण की दृष्टि से भी तीसरे स्थान पर। और ये डाटा आपको याद रखना है, ये दोनों। ठीक, 15.5% जो खनिज है वो भंडारित है पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में। और वैसे ही 15.11% खनिज छत्तीसगढ़ से खनन होता है। ठीक है, पूरे देश के कंपेरिजन में। चलिए अब देखिए, इसके बाद छत्तीसगढ़ को खनिज से जो राजस्व प्राप्त हुआ है
वो 6,195.73 करोड़ रुपए इस बार प्राप्त हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ को खनिज जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो इतना करोड़, ठीक है, मतलब कि 6,195.73 करोड़ छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त हुआ है। किससे? खनिज से। ठीक है, मतलब ये खनिज राजस्व है। ये डायरेक्ट ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, डाटा को आपको रट के रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खनिज राजस्व है। मुख्य खनिज, ठीक है, खनिज राजस्व में मुख्य खनिज 96% और गौण खनिज 4%। ठीक है, देखिए मुख्य जो छत्तीसगढ़ में जो खनिज खनिज से जो भी राजस्व मतलब राजस्व प्राप्त होता है उसमें मुख्य खनिज से 96% आय जनरेट होता है और गौण खनिज से 4% आय बनता है। और इसमें आय कितना कितना बना है तो ये देखिए मुख्य खनिज का 4,524.04 करोड़ रुपए ये मुख्य खनिज से आय मिला है और गौण खनिज से 194.80 करोड़ रुपए ये गौण खनिज से छत्तीसगढ़ को आय प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल आय इतना और मुख्य खनिज से इतना और ये गौण खनिज से इतना। ठीक है, ये डाटा डायरेक्ट आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको आपको डायरेक्ट याद करके रखना है क्योंकि ये सीधा डाटा आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। और इसमें जो राजस्व जो प्राप्त हुआ है इसमें अलग अलग जो खनिज है, मतलब कि अगर मुख्य खनिज देखें, ये मुख्य खनिज, तो मुख्य खनिज में अलग अलग जो भी खनिज है इनका कितना कितना प्रतिशत है ये हमने पहले भी देखा। इसको कोयले का कितना 37.71%, लोहे का 29.51%, चूना पत्थर का 5.30%। तो ये जो मुख्य खनिज है इसमें कितना कितना प्रतिशत जो योगदान है अलग अलग वो इसमें लिखा गया है। चलिए, तो ये हुआ खनिज में जो अलग अलग योगदान है उसको यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए अब ये खनिज उत्पादन का क्रम है। ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा खनिज उत्पादन होता है, मतलब किसका उत्पादन ज़्यादा है किसका उत्पादन कम है, उसके आधार पर इसको लिखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है, मतलब कोयले का खनन होता है। सबसे ज़्यादा खनन किसका होता है? कोयला का होता है। फिर चूना पत्थर का होता है, फिर लौह अयस्क का होता है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे देखा हम लोगों ने दूसरे नंबर पर लौह अयस्क को देखा, मतलब जो राजस्व है उसमें योगदान अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे ये लौह है, पहले नंबर पे कोयला है। तो इसके आधार पर हमको इसको ध्यान में नहीं मतलब इसको कंपेयर नहीं करना है इसमें, क्योंकि देखो इसका जो लॉ एस का है इसका रॉयल्टी दर ज़्यादा होता है, इसलिए इससे जो आय प्राप्त होता है वो भी ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? चूना के कंपैरिजन में, और ये कोयला के कंपैरिजन में भी। मतलब देखा जाए तो सबसे अधिक रॉयल्टी दर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो लॉ एस का है उसका होता है। ठीक है, मतलब रॉयल्टी दर का मतलब यही होता है कि उसका मूल्य कितना है। ठीक है, इसका मूल्य कितना है मतलब कितना कीमती है उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है रॉयल्टी दर को। ठीक है, रॉयल्टी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। रॉयल मतलब ये तो ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं, रॉयल्टी से रॉयल को आप लोग रिलेट कर लीजिए। और ये सबसे अधिक इसका लोहे का होता है और सबसे कम ये चूने का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये उत्पादन का क्रम कितना कितना है? पहले नंबर पे कोयला है, फिर चूना है, फिर लौह अयस्क है, फिर बॉक्साइट है। ठीक है, तो ये क्रम को याद रखिएगा, ये घटते क्रम में लिखा गया है। ठीक, सबसे अधिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ये घटते क्रम में है। ये एक सेकंड, जहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, जब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये वाला जो साइन लिखा है इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखिएगा जिधर ये बड़ा मतलब जिधर ये खुला ये मुंह जिधर रहता है ये वाला भाग ये बड़ा को दर्शाता है, मतलब इधर जो भी रहेगा ये बड़ा रहेगा, इधर जो भी रहेगा वो छोटा रहेगा। ठीक है, जो छोटा राशि है उसको इधर लिखते हैं, जो बड़ा राशि है इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें, इसलिए बताना पड़ रहा है। चलिए, तो ये उत्पादन का क्रम है। अब देखिए रॉयल्टी दर, तो रॉयल्टी दर में सबसे अधिक लोहे का है, लौह अयस्क का है, उसके बाद फिर कोयले का, फिर ये बॉक्साइट का, फिर ये चूना पत्थर का। ठीक है, तो रॉयल्टी दर को भी याद रखिएगा, डायरेक्ट एक क्रम पूछा जाता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसको उलट पुलट करके दे दिया जाएगा, पहले लोहा है, फिर कोयला, फिर बॉक्साइट चूना। वो इसी इसको बदल देगा, यहाँ पे कोयला कर देगा, फिर लोहा कर देगा, बॉक्साइट चूना, अलग अलग पलट करके इसको देता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्रम आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक इसका, फिर कोयले का, फिर बॉक्साइट, फिर चूना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं लौह अयस्क को। तो लौह अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में 21.60% है। ठीक है, मतलब पूरे देश में 21.60% जो लौह अयस्क है वो हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। पूरे देश का
21.60% जो लौह अयस्क है वो छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक है, इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार। और इसमें तीसरा स्थान है। ठीक, छत्तीसगढ़ का ये तीसरा स्थान है। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे डाटा पढ़ रहे हैं वो इस वर्ष का नहीं है, मतलब कि ये 2019-20 का है। जो भी डाटा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सब 19-20 का डाटा है, क्योंकि अभी का वर्तमान का डाटा तो तुरंत आता नहीं। जैसे अगर हम 20-21 की बात करें तो उसका डाटा हमारे पास तुरंत तो आएगा नहीं, इसलिए जो पुराना डाटा रहता है उसको आर्थिक सर्वेक्षण में ये दिया जाता है। ठीक है, तो जो डाटा हम लोग पढ़ रहे हैं ये 19-20 का डाटा है, लेकिन हम लोग इसको आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मतलब कि जो इसमें मतलब पूरे देश में 21.60% जो लौह अयस्क है वो भंडारित है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पूरे देश का 21.60% छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये भंडारण हुआ, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भंडारण कितना है छत्तीसगढ़ में, इसको पूछा जाता है। स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान पर है। यहाँ पे देखेंगे पहला कौन है दूसरा कौन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भंडारण हुआ। वैसे उत्खनन की बात करें, मतलब कि उत्पादन की बात करें या फिर खनन की बात करें, तो ये 14.08% हमारे छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क का खनन होता है। ठीक, उत्पादन होता है। पूरे देश में 14.08% जो लौह अयस्क है हमारे छत्तीसगढ़ से खनन होता है, मतलब उत्पादन होता है, और इसका स्थान है दूसरा। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है भंडारण और उत्पादन यहाँ पे। ठीक है, क्रम को भी देख लेना है। उड़ीसा, फिर झारखंड, मतलब ये भंडारण में उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, हमने तीसरा स्थान देखा था, ये तीसरा स्थान। तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। एक सेकेंड। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमने छत्तीसगढ़ को देखा, और यहाँ पर भी ये तीसरा स्थान लिखा हुआ है, तो यही है, छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है भंडारण की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। ठीक, पहले स्थान पर उड़ीसा, फिर हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। ये क्रम तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक, ये अगर याद हो जाए, ये तो याद हो जाएगा सबको, और ये अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको ये विशेष करके याद रखना है, ये दोनों डाटा। ठीक, और ये तीसरा क्रम और ये दूसरा क्रम। ठीक, मतलब छत्तीसगढ़ का भंडारण में तीसरा स्थान है, खनन में मतलब कि उत्पादन में दूसरा स्थान है। चलिए, तो ये तो खनिज लौह अयस्क का भंडारण और उत्पादन हुआ। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो भंडारण है लौह अयस्क का वो दंतेवाड़ा और कांकेर में है। ठीक है, ये दंतेवाड़ा और कांकेर में है। ठीक, भंडारण व उत्पादन दोनों है ये। और वैसे भी हम लोग देखते हैं दंतेवाड़ा और कांकेर से सबसे अधिक लौह अयस्क का खनन किया जाता है, दंतेवाड़ा और कांकेर से। तो ये दोनों जिला को याद रखना है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो जिला दर्शन है, जिला दर्शन में हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे कौन, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। उसमें हमने लौह अयस्क के बारे में भी बात किया था। दंतेवाड़ा में हमने देखा था जो बड़े बचेली है वहाँ पे, जो बैलाडीला की पहाड़ी है वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो इन सबको हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में देख चुके हैं, लेकिन मैं इसका एक और वीडियो बना कर लाऊंगा, कौन कौन सा जिला में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका एक कंप्लीट मैप मैं बना कर लाऊंगा, सोच रहा हूँ। तो आप लोग फिलहाल अभी आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा भी याद रखेगा। इसके अलावा हम लोग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है उसको तो मैं बना कर लाऊंगा ही। आप लोग चाहते हैं उसको विस्तार से देखना तो आप जो जिला दर्शन देखे होंगे उसमें कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज है वो सब। ठीक है, तो ये भंडारण व उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो दंतेवाड़ा और ये कांकेर, ये दो जिला है जहाँ पे सबसे अधिक भंडारण है और सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे पहला मतलब पहले में कौन है, ये दंतेवाड़ा है, दूसरे नंबर में कांकेर है। अब देखिए, राज्य में खनिज राजस्व में योगदान 29.51% हमने यहाँ पे देखा था। ठीक, ये 29.51%। ठीक है, राज्य में खनिज राजस्व में योगदान 29.51% है। मतलब छत्तीसगढ़ को जो खनिज से राजस्व प्राप्त होता है उसमें अगर हम लोग अलग अलग खनिजों का प्रतिशत देखें तो 29.51% सिर्फ है, ये लोहे का है। वैसे ही कोयला का कितना है, 37.71%। ठीक, तो ये दोनों डाटा को विशेष करके ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये दूसरे स्थान पर, ठीक, पहले स्थान पर कौन है, कोयला है, दूसरे स्थान पर क्या है, लोहा है। अब देखिए इसके बाद जबकि देश में अगर हम लोग बात करें, देश में अगर बात करें तो लौह अयस्क से प्राप्त जो राजस्व है उसमें छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक योगदान है। मतलब कि पूरे देश में जो लौह अयस्क से राजस्व प्राप्त होता है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे अधिक है, 19.90% के साथ सबसे अधिक है। ठीक, पूरे देश में जितने भी लौह अयस्क खनन होता है, उत्पादन होता है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे अधिक है।
ठीक है, याद रखिएगा। मतलब छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है वो सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ का जो राजस्व में योगदान है, मतलब कि इसको सभी जितने भी खनिज है उसमें नहीं देखना है, सिर्फ लौह खनिज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब कि पूरे भारत देश में जितना भी लौह खनिज उत्पादन होता है सभी राज्यों को मिला करके, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे अधिक है। पूरे राज्य में जितना भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे अधिक है। ठीक, इसको भी याद रखना है। मतलब कि पूरे भारत में जितना भी लौह अयस्क से राजस्व प्राप्त होता है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे अधिक है। और कितना प्रतिशत है? 19.90%। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है ये भी, ये डाटा पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूरे भारत में देखें तो सिर्फ लौह खनिज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इतना है हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान, और सबसे अधिक योगदान। ठीक है, लौह खनिज में सबसे अधिक योगदान हम लोग देते हैं पूरे भारत देश में। चलिए, अब इसके बाद कोयला। तो देश में कोयले का जो भंडारण है छत्तीसगढ़ में कितना है? मतलब देश का 18.34% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। और स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक, कोयला भंडारण की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। और 18.34% जो कोयला है हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, छत्तीसगढ़ में भंडारित है। और उत्पादन में 21.04% है छत्तीसगढ़ का योगदान। देश में 21.04% कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। और स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पे है। मतलब कि सबसे अधिक कोयला उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। पूरे देश में अगर देखें तो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन या फिर खनन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। और कितना प्रतिशत कोयले का खनन होता है? 21.04%। ठीक है, इसमें क्रम ये इस प्रकार से है। भंडारण की दृष्टि से सबसे अधिक झारखंड, हम लोगों ने यहाँ तीसरा स्थान देखा हमारे छत्तीसगढ़ का, तो तीसरे स्थान पर है। पहला झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भंडारण की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ तीसरा में है। और उत्पादन की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ पहला में है। ठीक है, इसको विशेष करके याद रखना है। ठीक, ये तो अब यहाँ पे अगर राज्य में देखें, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ कहाँ पे भंडारण ज़्यादा है? देखो, भंडारण सबसे अधिक है रायगढ़ में, उसके बाद फिर कोरबा। लेकिन उत्पादन होता है कोरबा में, फिर उसके बाद है ये रायगढ़। ठीक है, तो जस्ट उल्टा है, भंडारण रायगढ़ में अधिक है लेकिन उत्पादन कोयला से मतलब कोरबा से अधिक होता है। ठीक, कोयले का उत्पादन कोरबा से अधिक होता है लेकिन भंडारण रायगढ़ में सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पे जो खनन है, मतलब कोयले का जो खनन है वो ACCL और CMDC ये दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये सिंपल है, फैक्ट याद रखना है। देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत जो खदान है वो मुकुंद घाट है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। मुकुंद घाट यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? यंत्रीकृत खदान है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आप आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बार बार पूछा जा चुका है तो ये पूछने वाले नहीं है, लेकिन ये सब पूछा जाता है डायरेक्ट। तो अब देखिएगा, हम लोग चूना पत्थर टीन को देखेंगे ही, लेकिन पहले इसको एक बार रिवाइज करिए। लौह अयस्क के उत्पादन में लौह अयस्क के भंडारण में तीसरा स्थान, कोयले के भंडारण में भी तीसरा स्थान, लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरा स्थान, कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान। ठीक, तो ये तीसरा, ये भी तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। ठीक है, मतलब कि उत्पादन में कोयला पहला है और लौह अयस्क दूसरा है। डाटा में याद रखिएगा, ये मतलब कि भंडारण कितना प्रतिशत है? 21.60%। तो इसका 21.04% इसमें उत्पादन होता है। ठीक है, देख लीजिए, जब लगभग 21 है तो इसका भंडारण है तो इसका उत्पादन है। इसका ये उत्पादन है 14.008%, तो इसका 18.34% इसका भंडारण है। ठीक, कोयले का। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चारों डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो ये हुआ कोयला और लौह अयस्क। अब देखते हैं चूना पत्थर को। तो भंडारण में मतलब पूरे देश में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5.31% चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में भंडारित हैं। और स्थान कौन सा है? पाँचवा स्थान है। मतलब पूरे देश में भंडारण की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान पाँचवा है। ठीक, कितना प्रतिशत खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है? 5.31%। ये चूना पत्थर हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। चलिए, तो ये भंडारण हुआ। और वैसे ये उत्पादन में 11.98% चूना पत्थर हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये चौथा स्थान पर है हम लोग, उत्पादन में चौथा है और भंडारण में
5वें स्थान पर है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद देश में चूना पत्थर से प्राप्त आय में छत्तीसगढ़ का योगदान ये इतना है। ठीक, 11.63%। मतलब पूरे देश में चूना पत्थर से जितना आय प्राप्त होता है, पूरे देश में जितना आय चूना पत्थर से प्राप्त होता है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 11.61% है। ठीक, ये 11.63%। 11.63%। ठीक, सिर्फ चूना पत्थर से जो आय प्राप्त होता है हमारे देश को, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? 11.63%। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ये टीन का भंडारण 35.58% स्थान है प्रथम हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, टीन के भंडारण में याद रखिएगा। और टीन के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है और 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, विशेष करके इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया था, शायद 2019 में, कि सबसे अधिक जो प्रतिशत में भंडारण ऐसे पूछा गया था और उसका आंसर ये 100% मतलब ये टीन था। लेकिन लोगों ने उसको कोयले खनिज मार कर आ गए थे, बहुत लोग कोयला खनिज मार कर आ गए थे, क्योंकि देखा जाता है कि कोयला सबसे अधिक मतलब छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है, भंडारण सबसे अधिक है, इसलिए बहुत लोगों ने कोयला लगा दिए थे, लेकिन कोयला नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये भंडारण की दृष्टि से, मतलब पूरे देश में अगर हम लोग कंपेयर करें कि जो टीन खनिज है पूरे देश में कहाँ कहाँ पे भंडारित है और कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है, तो भंडारण की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। भंडारण में 35%, हमारे 35.58% छत्तीसगढ़, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। वैसे उत्पादन में अगर देखें तो 100% खनिज, मतलब 100% खनिज हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। मतलब कोई दूसरा राज्य नहीं है जो कि खनिज का, मतलब ये टीन का उत्पादन करे। ठीक, मतलब टीन खनिज का उत्पादन करने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं है, हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ है। ठीक, पहले स्थान पर 100% हम लोग उत्पादन करते हैं। चलिए, अब इसमें कहाँ कहाँ पे टीन पाया जाता है? दंतेवाड़ा में, सुकमा में। ठीक, इसमें मैंने स्थान बताया था कहाँ कहाँ पे टीन ये पाया जाता है, जिला 10 में बताया था, लेकिन इसका हम लोग मैपिंग में और देखेंगे। ठीक है, तो दंतेवाड़ा, सुकमा याद रखिएगा। और देश में टीन खनिज से प्राप्त जो राजस्व है उसमें 100% योगदान, क्योंकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं है टीन उत्पादन करने वाला, हमारे सिर्फ छत्तीसगढ़ है, तो योगदान भी हमारे छत्तीसगढ़ सबसे अधिक होगा। ठीक, मतलब टीन उत्पादन में जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें 100% योगदान हमारे छत्तीसगढ़ का है। चलिए, तो इस प्रकार से था। अब देखिए यहाँ पे और भी यहाँ पे खनिज लिखा हुआ है, जैसे कि ये डोलोमाइट, इसका भंडारण छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत, मतलब पूरे देश में अगर देखा जाए तो देश के कंपैरिजन में देखें तो ये कितना है? छत्तीसगढ़ में भंडारण 11.35%। वैसे ये बॉक्साइट का भंडारण है, वैसे ये हीरा का भंडारण है, मतलब पूरे देश का 4.09% हमारे छत्तीसगढ़ में हीरा भंडारित है। ठीक, हीरा मतलब 4.09% जो हीरा है हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और वैसे ये स्वर्ण ऐश का 1% है। ठीक, ये पूरे देश में है। ठीक है, इसको इन सबको देख लीजिएगा। चलिए, तो बाकी इनमें मतलब इन सब में इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये जो भी खनिज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 खनिज को आप लोग विशेष करके याद रखिएगा। इन खनिज में कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है पूरे देश का, ये प्रतिशत आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, जितना प्रतिशत यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक बार हम लोग ये चारों खनिज को एक बार रिवाइज करेंगे। तो लौह अयस्क का भंडारण 21.60%, पूरे देश का 21.60% जो लौह अयस्क है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है, स्थान तीसरा है। कोयले का भंडारण तीसरा स्थान इसका भी 18.34% है। खनन मतलब उत्पादन 14.08%। ये लौह अयस्क का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से कितना होता है? 14.08%, स्थान है दूसरा। कोयला 21.04%, स्थान है पहला। और इसके बाद ये लौह अयस्क से जो भी राजस्व प्राप्त होता है पूरे देश को, मतलब पूरे देश को लौह अयस्क से जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 19.90% है। और चूना पत्थर में ये 11.63% है, मतलब कि चूना पत्थर से जो भी राजस्व हमारे देश को प्राप्त होता है उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 11.63%। टीन में अगर देखें तो ये 100%। ठीक, मतलब कि जो टीन अयस्क से जो भी राजस्व प्राप्त होता है देश को, उसमें 100% योगदान हमारे छत्तीसगढ़ का है।
ठीक है, यहाँ पे कोयला का डाटा नहीं दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, इसलिए हम लोग कोयला को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, स्थान को भी याद रखिएगा। भंडारण में लोहा तीसरा, उत्खनन में दूसरा, कोयले का भंडारण में तीसरा, खनन में पहला, चूना पत्थर में पांचवा और ये चौथा। ठीक है, मतलब भंडारण में चूना पत्थर पांचवा है और उत्खनन में चौथा। टीन में वैसे ही ये प्रथम, ये भी प्रथम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, इन सबको देख लीजिएगा आप लोग। आर्थिक सर्वेक्षण का ये जितने भी डाटा है इतने बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 8-10 साल के जितने भी प्रश्न क्वेश्चन पेपर है उन सब में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। मतलब कि ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखिएगा, बार बार ये डाटा को देखिएगा। और एप्लीकेशन में इसका टेस्ट डला हुआ है, जा करके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। टेस्ट दिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे बनता है। थ्योरी तो यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन प्रश्न हल करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, क्योंकि ये डाटा इतनी आसानी से याद होने वाला नहीं है। जब बार बार टेस्ट देंगे, टेस्ट को आप लोग 3 से 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका अटेम्प्ट मैं बढ़ा दूंगा और भी। तो बार बार टेस्ट जब आप दिलाएंगे, डाटा आप याद रखेंगे तो याद होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।